हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है न्याय। न्याय क्या है? न्याय एक मूल्य है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार से न्याय एक मूल्य है। न्याय का अध्ययन अपने 3 कालों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला है यूनानी काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा है आधुनिक काल। पहले अध्ययन करते हैं यूनानी काल का। यूनानी काल में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है प्लेटो, और इसकी पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के लिए दकियासून शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले उस समय जो न्याय के जितने सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का अध्ययन किया और खंडन किया। 3 प्रकार के सिद्धांत उस समय प्रचलित थे। पहला था परंपरागत न्याय सिद्धांत। इसका समर्थक था सोफिस्ट शेपालस, और इनका मानना था कि ऋण चुकाना और सत्य बोलना न्याय है। शेपालस का मानना था कि न्याय का अर्थ होता है ऋण चुकाना और सत्य बोलना। ये बढ़िया था, और अपने हिसाब से उसने सिद्धांत दिया था कि झूठ बोलना नहीं है, और जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो ऋण चुकाना है। शेफालस का पुत्र था पोलीमार्कस। उसने सिद्धांत दिया सभी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करना। इस सिद्धांत का प्लेटो ने खंडन किया। दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी न्याय का सिद्धांत, और सिद्धांत देने वाला था थ्रेसीमैक्स। अंग्रेजी में एक अपने कहा होता है ना, माइट इज राइट, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सिद्धांत का ये समर्थक था। और उसने एक सिद्धांत दिया था अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है। तीसरा सिद्धांत था व्यवहारिक न्याय का सिद्धांत, जो ग्लूकोन ने दिया था। ग्लूकोन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के बाद प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया। उसने माना कि हर व्यक्ति में 3 प्रकार की नेचर या 3 प्रकार का व्यवहार होता है। एक, जिस व्यक्ति में बुद्धि महत्वपूर्ण है, दूसरे में शौर्य महत्वपूर्ण है, या तीसरे में तृष्णा महत्वपूर्ण है। इन व्यक्तिगत आधार पे इसने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए। जिसमें बुद्धि प्रधान है, इसका मतलब वो दार्शनिक राजा बनेगा, सद्गुण है उसमें बुद्धि का। दूसरा शौर्य, जिसमें वीरता प्रमुख है, वो सैनिक बनेगा। तीसरा तृष्णा, जिसमें आलस्य या तृष्णा की भावना है, वो उत्पादक वर्ग बनेगा। ये तीनों अपने अपने काम करे, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु ने न्याय के 2 भाग माने। पूर्ण न्याय, जो सद्गुण पर आधारित है, लेकिन अरस्तु इसको व्यवहारिक नहीं मानता। दूसरा विशेष न्याय, जो विधि पर आधारित है। इसके इसने 2 भाग बताए हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक का मतलब है संसाधनों का वितरण। संसाधनों के वितरण के लिए संसद कानून बनाएगी, और आधार क्या होगा? योग्यता। इसका मतलब जैवीय अनुपात में ये न्याय मिलेगा। सुधारात्मक न्याय में जो अपराध से संबंधित है, और ये अंक गणित के आधार पे न्याय मिलेगा। फिर आता है आपका मध्य युग, जिसमें चर्च और राज्य के बीच संघर्ष चल रहा था। 2 प्रकार के विचारक थे इस समय। एक चर्च या ईसाईवादी विचारक, जैसे सेंट अगस्ट, ग्रेगरी फर्स्ट, थॉमस एक्विनास और गैलीलियो। दूसरे थे अरस्तुवादी विचारक, जैसे दांते,
मार्सिया पांडुआ, मैकियावली। एक नोट डाल के दांते का एक कथन है, राज्य सूर्य है और चर्च चंद्रमा है। फिर आता है 3 नंबर आधुनिक न्याय। आधुनिक न्याय संसाधनों के वितरण से संबंधित है। इसके 2 सिद्धांत, पहला औपचारिक प्रतिक्रियात्मक या नकारात्मक न्याय। यह न्याय विकसित देशों में प्रचलित है। ये किसका समर्थन करते हैं? ये योग्यता का समर्थन करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं और राज्य का न्यूनतम कार्य अर्थात अहस्तक्षेपवादी राज्य में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है राज्य पुलिस राज्य है, पुलिस राज्य को आप चाहे प्रहरी राज्य कह दीजिए या चौकीदार राज्य कह दीजिए। इनका आधार है राजनीतिक और कानूनी न्याय को महत्वपूर्ण मानना। समर्थक है इसके परंपरागत उदारवादी जैसे एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, डी टोकविले, लॉर्ड एक्टन और जेम्स ब्राइस। दूसरे इसके समर्थक है स्वेच्छातंत्रवादी जैसे आइजिया बर्लिन, एफ यक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। एडम स्मिथ का एक कथन है, अदृश्य हाथ का समर्थक। एफ यक इस न्याय को मानते मर्ग मरीचिका का वर्णन। रॉबर्ट नोजिक राज्य को न्यूनतम कार्य देते हैं और इनकी पुस्तक है एन एनार्की एंड यूटोपिया जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इसने 2 प्रकार के न्याय की बात की थी। पहला था साध्य मुलुक न्याय और दूसरा था ऐतिहासिक न्याय। साध्य मुलुक न्याय जैसे पेटेंट का समर्थन करना, इसकी आलोचना की जाती है आरक्षण की वजह से। जैसे शेल्डन बेंथम ने 51% आरक्षण की बात की, इसकी उसने आलोचना की और पूंजीवाद का समर्थक है। दूसरा है ऐतिहासिक या हकदारी न्याय। हकदारी न्याय को याद रखना, रॉबर्ट नोजिक का यही न्याय था। इसके 2 अर्थ बताए थे, न्याय पूर्ण अधिग्रहण का नियम, मतलब आपकी अगर संपत्ति है तो न्यायपूर्ण तरीके से आपकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। और न्यायपूर्ण स्थानांतरण, मतलब आपकी संपत्ति का जो बंटवारा है वो न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तीसरा इसका सिद्धांत है प्रिस्कर का नियम या छात्रवृत्ति जो आजकल मिलते हैं उसका समर्थन। दूसरा है अनौपचारिक, तात्विक या सकारात्मक न्याय। ये न्याय योग्यता तथा आरक्षण दोनों पर बल देता है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य मानता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों सम्मिलित है। इसके समर्थक है सकारात्मक उदारवादी जैसे मिल, लास्की, पोलार्ड, बार्कर, होबाउस तथा ग्रीन। इसके समर्थक समतावादी भी है। समतावादी में जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, अरविंद बनगढ़िया और मैफरसन। तीसरे प्रकार के इसके समर्थक है समुदायवादी, माइकल वाल्जर, अन्ना आरेंट। और चौथे समर्थक है समाजवादी जैसे मार्क्स, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग। तो समाजवाद के जितने भी समर्थक है वो सब इनका समर्थन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।